भाग दो। घनश्याम का अद्भुत बाल्यकाल। घनश्याम का बचपन असाधारण था। जैसे जैसे वह बड़े हुए, उनके कार्यों और व्यक्तित्व से उनकी दिव्यता और स्पष्ट होने लगी। उनका बचपन केवल खेलकूद में नहीं, बल्कि चमत्कारों और धर्म की गहरी समझ में बीत रहा था। एक बार जब घनश्याम केवल 3 वर्ष के थे, उनकी माता भक्ति देवी ने उन्हें घर के बाहर खेलने के लिए भेजा। गांव के अन्य बच्चे मिट्टी के घर बना रहे थे और खेल में व्यस्त थे, लेकिन घनश्याम ने खेलते खेलते अचानक एक गहरी ध्यान मुद्रा धारण कर ली। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेजस्विता थी। आसपास के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित हो गए। एक दिन गांव में एक भयंकर आंधी आ गई। लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे। भक्ति देवी को घनश्याम की चिंता हुई और उन्होंने उन्हें पुकारा, लेकिन घनश्याम आंधी के बीच में ही खड़े थे, शांत और निर्भीक। उनकी उपस्थिति से ऐसा प्रतीत हुआ कि आंधी का प्रभाव कम हो गया। लोग यह देखकर हैरान थे और उन्हें साक्षात नारायण का अवतार मानने लगे। घनश्याम ने अपने बाल्यकाल में ही अद्वितीय करुणा और धर्म का परिचय दिया। एक बार एक साधु गांव में भिक्षा मांगने आया। उस समय घर में केवल एक रोटी थी। भक्ति देवी ने वह रोटी साधु को दे दी। जब घनश्याम ने यह देखा तो उन्होंने मां से कहा, मां, जिसने हमारी भूख मिटाने के लिए अपनी भूख को अनदेखा किया, उसे भूखा नहीं रहना चाहिए। यह सुनकर भक्ति देवी ने साधु को और भी भोजन दिया। घनश्याम का व्यवहार न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गया। लोग उन्हें देखने और उनके चमत्कारों के बारे में सुनने के लिए दूर दूर से आने लगे। भाग 2 का अंत। घनश्याम के बचपन की इन छोटी छोटी घटनाओं से यह स्पष्ट हो गया कि वह केवल एक बालक नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति थे। उनके भीतर करुणा, ज्ञान और शांति का भंडार था। अगले भाग में हम घनश्याम के अन्य चमत्कारों और उनके जीवन के और अधिक प्रेरणादायक पहलुओं को जानेंगे। हमारी चैनल हे धार्मिक वीडियो क्लिप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। जय श्री स्वामी नारायण।